विद्यालय प्रबंध समिति हमारी जिम्मेदारी, हमारी भागीदारी। प्रेरणा के इन्हीं स्वरों के साथ यूनिसेफ और समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश पेश करते हैं ये कार्यक्रम जन पहल। शिक्षा प्रगति की ऐसी सीढ़ी, रोशन होती जिससे हर पीढ़ी। आज माता पिता ने है ठानी, विद्यालय प्रबंध समिति में भागीदारी है निभानी, भागीदारी है निभानी। नमस्कार भाइयों और बहनों, जन पहल कार्यक्रम की एक और कड़ी के साथ मैं विद्या आपका स्वागत करती हूँ। अरे बस बस बस, मैं भी पहुँच गई बिटिया। आइए काकी आइए। भाई सब बहन भाइयों को मेरी जय हिंद। काकी वो चंदू नहीं आया आज? विद्या बहन, चंदू कैसे नहीं आता? अब तो इस प्रोग्राम से मेरा जुड़ गया है नाता। हाँ हाँ ठीक है चंदू, आओ इधर बैठो। देखा विद्या बहन, आज हम दोनों इकट्ठे ही पहुँच गए। नहीं नहीं, काकी तो तुमसे पहले पहुँची है। ना ना ना, मैं इन्हें अपनी साइकिल पर लाद कर, मेरा मतलब बिठा कर लाया हूँ। ये उधर गलियों में कहीं घूम रही थी, तो मैं साइकिल बाहर खड़ी करने लगा तो इतने में काकी अंदर पहुंच गई तुम्हारे पास। क्यों काकी, आप कहाँ घूम रही थी? अरे वो तो मैं उन घरों का चक्कर लगाने चली गई थी जो अपने बच्चों को किसी न किसी बहाने से स्कूल न भेजते हैं। मैंने सोची कि उनसे बात करके उनके दिमाग का ये पेच तो दूर कर ही दूं। वाह काकी, तो आपका जो तजुर्बा रहा हम उस बारे में भी कार्यक्रम में बात करेंगे, लेकिन पहले विद्यालय प्रबंध समिति यानी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी या एसएमसी के बारे में कुछ नियम अपने श्रोताओं को बता दें। हाँ भाई, पिछली बार तो हमने इस समिति के गठन के बारे में आपको बताया था ना। हाँ काकी, हमने शिक्षा के अधिकार अधिनियम के बारे में भी बात की थी, जो जम्मू कश्मीर राज्य के अलावा पूरे देश में लागू है, जिसकी धारा 21 के तहत ये व्यवस्था की गई है हर सरकारी विद्यालय में एक विद्यालय प्रबंध समिति होगी, यानी एसएमसी होगी, जो विद्यालय की गतिविधियों पर नजर रखेगी तथा बच्चों की पढ़ाई लिखाई में आने वाली समस्याओं को दूर करेगी। और ये तो हम आपको बता ही चुके हैं कि इस समिति में जो मेंबर होते हैं उनमें स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के माँ बाप या अभिभावक भी शामिल होते हैं। मुख्य रूप से उन्हीं का चुनाव होता है काकी। एसएमसी के 15 सदस्यों में से 11 स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता या अभिभावक ही होते हैं। विद्या बहन, पिछले प्रोग्राम में जो बताया था उसे याद दिलाना अच्छी बात है, पर आज का प्रोग्राम पिछले वाले को याद करने में ना खर्च हो जाए। ठीक कहा चंदू। खैर, तो अब हम आज की बात पर आते हैं। तो ऐसा है साथियों कि एसएमसी के सदस्यों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं, ताकि वो समिति के नियम कायदों को अच्छी तरह समझें और अपनी जिम्मेदारियों के बारे में जाकर उन्हें निभाना सीखें। अच्छा, तो आज इस बारे में बात होने वाली है। हाँ काकी, और इसके लिए हम सुनवा रहे हैं एक छोटी सी नाटिका। तो हुआ यूं कि अपने तेजली गांव में रहने वाला भोला स्कूल की एसएमसी का मेंबर बना, तो उसे भी प्रशिक्षण कार्यक्रम में जाने का मौका मिला। वहाँ से जब वो जानकार बनकर लौटा तो आते ही थकान के मारे सो गया। अरे नहीं चंदू, तुम सुनो तो। सच कहूँ दुलारी, वहाँ ट्रेनिंग प्रोग्राम में जब बातचीत चली तो मुझे एक बार तो अपने दादाजी याद आ गए। अरे कोई मुश्किल में फंस जाए तो उसे तो अपनी नानी याद आती है, पर तुम क्या इतनी बुरी तरह फंस गए थे जो दादाजी याद आ गए? तुम पूरी बात सुने बिना बीच में काहे कूद पड़ती हो? अच्छा अच्छा, अब बताओ पूरी बात। वहाँ बातचीत में जब क्या कहते हैं वो भाई साहब को, हाँ, रिसोर्स पर्सन, तो उन्हें जब बातचीत में पता चला कि मेरे दादाजी बड़े देशभक्त थे, आजादी की लड़ाई में उन्होंने हिस्सा लिया था, तो सुनकर वो मुझसे बोले, भाई तुम भी तो देशभक्त हो। अच्छा, तो फिर तुमने क्या कहा? मैंने कहा जी हम कैसे देशभक्त हुए? तो वो बोले भाई बात को समझो,
आज अपने देश के भविष्य को संवारना ही सच्ची देशभक्ति है। और देश का भविष्य कौन है? हमारे बच्चे। तो अगर एसएमसी में शामिल होकर बच्चों की पढ़ाई में योगदान दे रहे हो तुम, तो देश का भविष्य ही तो सुधार रहे हो। तो फिर तुम हुए ना देश भगत। हाँ, ये तो बहुत ही सच्ची बात बोले वो। अच्छा, और क्या बताया समझाया? भाई एसएमसी के कायदे कानून बताते हुए उन्होंने कहा कि इसकी बैठक 2 महीने में कम से कम एक बार तो होनी ही चाहिए और इस बैठक की कार्यवाही को लिखा जाएगा और उसे इलाके की जनता को बताया दिखाया भी जाएगा। और ये एसएमसी मतलब कि विद्यालय प्रबंध समिति अगर कोई फैसला लेना चाहती है तो उसके लिए कम से कम 1/3 सदस्यों का मौजूद होना जरूरी है। जी हाँ, फिर तो सब मेंबरों को एसएमसी की बैठक में जरूर ही जाना चाहिए। हाँ, अच्छा एक बात और, एसएमसी की सदस्यता के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि मान लो स्कूल में पढ़ने वाले किसी बच्चे के माता पिता या अभिभावक एसएमसी के लिए चुने जाते हैं। अब उनका चुनाव तो 2 साल के लिए होता है ना? हाँ, 2 साल के लिए ही होता है। ठीक बात है। तो उन 2 सालों के भीतर अगर सदस्य माता पिता का बच्चा स्कूल की पढ़ाई पूरी कर लेता है या किसी और वजह से दूसरे स्कूल में चला जाता है तो उस सदस्य की जगह स्कूल में पढ़ने वाले किसी दूसरे बच्चे के माता पिता या अभिभावक को एसएमसी का मेंबर चुना जाएगा। अच्छा, तो ये नियम है। इसी तरह पढ़ाई के क्षेत्र में कार्य करने वाले किसी सामाजिक कार्यकर्ता को एसएमसी के सदस्य के रूप में शिक्षा विभाग के उपनिदेशक अथवा उनके बराबर के किसी अधिकारी द्वारा चुना जाता है। और एसएमसी के लिए अध्यापक सदस्य या विशेष रूप से बुलाए गए सदस्य का चुनाव स्कूल के अध्यापकों द्वारा होता है। अच्छा, वहाँ से एक और बात पता लगी। वो कौन सी? देखो, सरकार तो बहुत सी योजनाएं चला रही है जिनसे गांव वालों को गांव में रहकर ही पूरे साल रोजगार मिलता है, लेकिन फिर भी कुछ महीनों के लिए लोग रोजगार काम धंधे के कारण लंबे समय के लिए बाहर चले जाते हैं। तो एसएमसी के चुनाव के लिए या दूसरे किसी जरूरी फैसले के लिए एसएमसी की बैठक तभी बुलाने की कोशिश की जानी चाहिए जब ज्यादा से ज्यादा लोग गांव में ही हों। हाँ जी, सबकी राय तो बहुत जरूरी है ना। इलाके के ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता तो होना चाहिए ना कि एसएमसी कब चुनी गई और वो क्या क्या काम कर रही है। हाँ, और इसी तरह जब एसएमसी का गठन किया जाना हो तब भी इलाके के ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक बनाया जाना चाहिए और उन्हें इस बारे में सूचित किया जाना चाहिए। ये काम स्कूल के मुख्य अध्यापक तथा अध्यापकों के अलावा पंचायत या नगर पालिका को खास तौर पर करना चाहिए। तुम आज ना बड़ी जरूरी बातें समझ कर आए हो। हाँ, और एक जरूरी बात और भी पता चली कि भाई एसएमसी में औरतों और युवाओं को तो स्थान दिया ही जाता है, मगर कोशिश की जानी चाहिए कि इसमें स्कूल के बच्चों की भी भागीदारी हो और इसलिए एक विद्यार्थी सदस्य भी होना चाहिए और वो विद्यार्थी हमारी कोई बिटिया हो तो और भी अच्छी बात है। हाँ, ये बात तो पूरी की ही जानी चाहिए। अच्छा, ये बताओ कि कल भी जाना है क्या तुमने इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में? हाँ, कल तो हमें एसएमसी की जिम्मेदारियों के बारे में जरूर बताया जाएगा और फिर हमारे अलग अलग ग्रुप बनाकर उन जिम्मेदारियों को पूरा करने या स्कूल में आने वाली मुश्किलों के बारे में कोई हल निकालने को कहा जाएगा। अब फिर तो तुम्हें जरूर जाना चाहिए। हाँ दुलारी, हमारे बेटे सुबोध के लिए ही नहीं, ये तो इलाके के सभी बच्चों के भविष्य की बात है। हाँ। तो इसके लिए समय तो निकालना ही पड़ेगा, बिल्कुल। कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। सही कहे। भाई ये बड़ी अच्छी बात कही भोला राम ने कि बच्चों के भविष्य की बात है, समय तो निकालना ही पड़ेगा। और भाई इसी अच्छी बात पर हम सुनवा देते हैं ये अच्छा सा लोकगीत।
जिसमें सावन के त्योहार की मस्त छटा बिखर रही है। आया सावन मस्त बहार, ओ बहार, बागों में झूला झूल रहे। आया सावन मस्त बहार, ओ बहार, बागों में झूला झूल रहे। बागों में झूला झूल रहे, बागों में झूला झूल रहे। आया सावन, आया सावन, आया सावन मस्त बहार, ओ बहार, बागों में झूला झूल रहे। आया सावन मस्त बहार, ओ बहार, बागों में झूला झूल रहे। हरियाला सावन आया है, सबके मन में लगाओ आया है। हरियाला सावन आया है। तो श्रोताओं, अब लोकगीत के बाद आपको इंतजार होगा हमारे आज के संदेश का। तो ये लीजिए, सुनिए। हमें जी जिला मुजफ्फरनगर, गांव बजेरी की राजवती। मेरी बच्ची स्कूल जाती है जी, नीतू नाम है उसका, 4th क्लास में पढ़ती है। पहले तो हमारे यहाँ बच्चियों को स्कूल ना भेजते थे, भाई लड़की का मामला है ना। लेकिन एसएमसी वालों की जब बात सुनकर हमें तो लगा कि ये जो पढ़ाई लिखाई है ना, ये बच्चियों के लिए भी बड़े काम की है। गांव की और लड़कियां भी स्कूल जाती हैं, खुशी खुशी जाती हैं सब। पढ़ने लिखने का पूरा सम्मान है स्कूल में। और वो जो स्कूल में दिन के टाइम खाना मिलता है ना, मुफ्त मिलता है जो, उसका भी बहुत फायदा है। ताजा पका साफ सुथरा खाना मिलता है बच्चों को। बाकी स्कूल के कुछ कमरे हैं जो पानी गिरने पर टपकने लगते हैं। एसएमसी वाली कहते हैं जल्दी उसकी मरम्मत भी करा दी जाएगी। अच्छा विद्या बहन, आप जो बताती हैं ना कि बच्चे स्कूल में अध्यापकों से जो बातें सीखे, वो उन्हें घर आकर अपने बड़ों को भी बताएं, है ना? हाँ चंदू, ताकि घर परिवार और आसपास के लोग भी ये समझ सकें कि बच्चे स्कूल जाकर कितनी सच्ची और अच्छी बातें सीखते हैं। इसलिए उन्हें स्कूल जरूर भेजना चाहिए। हाँ विद्या बहन, अब देखो ना, उस दिन राम सूरत की बच्ची मीता ने आंगन में रखे सब पुराने टूटे फूटे बर्तन उठाकर फेंक दिए। बोली स्कूल की बहन जी ने बताया है कि इन बर्तनों में पानी जमा होता है और उससे पैदा होते हैं मच्छर। अब राम सूरत और उसकी बीवी ने मान लिया है कि वो कहीं पर भी पानी जमा नहीं होने देंगे। अरे वाह वाह वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है। तो भाई भाइयों और बहनों, आपके पास भी बच्चों द्वारा परिवार में ज्ञान का प्रकाश फैलाने की कोई घटना हो तो हमें जरूर लिख भेजिए। भाइयों बहनों, अगर आप अपनी बात हम तक पहुंचाना चाहते हैं या विद्यालय प्रबंधन समिति के बारे में कोई जानकारी चाहते हैं या कार्यक्रम के बारे में कोई सुझाव देना चाहते हैं तो इस पते पर लिखें। हमारा पता है समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश, सर्व शिक्षा अभियान ऑफिस, विद्या भवन, प्रथम तल, 1st फ्लोर, निशांतगंज, लखनऊ 226007। तो अब जन पहल के अगले कार्यक्रम तक विद्या और अपनी काकी और अपने चंदू को आज्ञा दीजिए। जय हिंद। शिक्षा प्रगति की ऐसी सीढ़ी रोशन होती जिससे हर पीढ़ी